छत्तीसगढ़ में अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा हाल ही में पूरा हो गया है। इस दौरान अमित शाह ने नक्सलियों को यह कहते हुए चेतावनी दी है कि उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। बचना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें, अन्यथा इस बार बारिश में भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ऑपरेशन मानसून के जरिए पहली बार नक्सलियों के खिलाफ बारिश के मौसम में भी एनकाउंटर जारी रहेंगे। अमूमन बारिश के मौसम में सरकार एंटी नक्सल ऑपरेशन को रोक देती थी, लेकिन इस बार मानसून में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। इस बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये खबर है उस एनकाउंटर को लेकर जिसमें 1 करोड़ का इनामी सुधाकर और 25 लाख का इनामी नक्सली लीडर भास्कर मारा गया था। इस एनकाउंटर में कुल 7 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से 6 तो हार्डकोर नक्सली लीडर थे, लेकिन जो एक 7वां व्यक्ति मारा गया था उसे लेकर इस समय छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि जो मारा गया था उसका नाम है महेश कोडियम और वह एक सरकारी स्कूल में रसोइये का काम करता था। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप लगाना भी शुरू कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मारे गए नक्सलियों में से किसी एक को लेकर इतने सवाल अब खड़े होने लगे, खासतौर पर तब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय दौरा पूरा करके हाल ही में वापस गए हैं। साथ ही हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि जब नक्सलियों के खात्मे के दावे सरकार लगातार कर रही है, तो इस बीच बीते 7 दिन में नक्सलियों ने बीजापुर जिले में 5 लोगों की हत्या कैसे कर दी। साथ ही चर्चा करेंगे अमेरिका की उस एडवाइजरी की जिसमें नक्सलियों के मूवमेंट के चलते छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में अमेरिकी नागरिकों को बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीति इस मुद्दे पर भी लगातार हो रही है, तार से करेंगे चर्चा। तो शुरू करते हैं आज की सियासत। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क में 4 जून से 7 जून के बीच एक भीषण एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का लीडर सुधाकर और तेलंगाना राज्य समिति का लीडर भास्कर सहित 7 नक्सली मारे जाते हैं। लेकिन अब खुद बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके बता दिया है कि इन 7 में से एक महेश कोडियाम इरपागुट्टा गांव के शासकीय प्राइमरी स्कूल में सहायक रसोइया था, जिसका काम था बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करना। बीजापुर पुलिस बताती है कि वह सुधाकर और भास्कर जैसे हार्डकोर नक्सली लीडरों के संपर्क में आ गया था, इसलिए उस पर भी सुरक्षा बलों ने तकरीबन 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे कि यदि महेश कोडियाम नक्सली था तो फिर वो एक सरकारी स्कूल में रसोइये का काम कैसे कर रहा था। बीजापुर पुलिस का कहना है कि स्थानीय स्कूल प्रबंधन समिति ने उसे रसोइये के रूप में काम पर रखा था और मार्च के महीने तक उसे वेतन भी दिया जा रहा था। जैसे ये तथ्य सामने आए उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या सरकार ने अपने ही मुलाजिम को नक्सली बताकर मार दिया है या फिर आप एक नक्सली को वेतन देकर काम करा रहे हैं। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने पर उन्हें सही तथ्य और सच बताइएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट भी रायपुर आ गए और उन्होंने आते ही छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने नक्सल एनकाउंटर को लेकर कहा कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सचिन पायलट का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है वो सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार छोटे से छोटे डिसीजन के लिए भी दिल्ली की ओर देखने को मजबूर है। सचिन पायलट ने अमित शाह के नक्सलियों को सोने नहीं देंगे वाले बयान पर भी कहा कि वे हिंसा के समर्थक नहीं है और जो कुछ भी कार्रवाई हो वो पारदर्शिता के साथ और संवेदनशीलता के साथ हो। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वो लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस अपने अंतर कलह पर ध्यान दे, सरकार चलाने का काम बीजेपी पर छोड़ दे। इस बीच अमेरिका के एक एडवाइजरी ने सभी को हैरान कर दिया। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि माओवादी चरमपंथी समूह या फिर नक्सली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के तमाम अधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और अमेरिकी टूरिस्ट इन राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले अनुमति लें। इनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। अमेरिका की इस एडवाइजरी को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए, लेकिन इस एडवाइजरी को एक बार छोड़ भी दें और ये मान भी लें कि लगातार हुए एनकाउंटर की वजह से कई बड़े नक्सली लीडर मारे गए और नक्सली कमजोर पड़े, तो फिर कैसे बीजापुर में बीते 7 दिनों में नक्सलियों ने तकरीबन 5 मासूम ग्रामीणों की हत्या कर दी।
नक्सलियों ने सरेंडर नक्सली दिनेश मोडियाम के छोटे भाइयों की हत्या की और इस हत्याकांड के जरिए इलाके में ये संदेश देने की कोशिश की कि नक्सली अभी कमजोर नहीं पड़े और जो उनका साथ नहीं देगा उसका हश्र इन ग्रामीणों जैसा ही होगा। बीते 7 दिन बीजापुर पर बहुत भारी पड़े। ये सब तब हुआ जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में हर हाल में 31 मार्च 2026 तक नक्सली मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सली भी सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे इलाकों में छुप छुप कर वारदात करने में कामयाब हो जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मानसून क्या नक्सलियों के हौसले तोड़ पाता है। क्या इन क्षेत्रों के ग्रामीण जो लंबे समय तक नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में पिस रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके जीवन में क्या शांति आ पाती है या नहीं आ पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।